चलो ठीक, तो नहीं बोल रहे थे तो चलो मैं बोल रहा हूँ। क्लियर है? अब देखते हैं हम लोग नॉन रिलेवेंट इंडिकेशन, इसके बारे में। ये आपका क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं? अब हम लोग पढ़ते हैं नॉन रिलेवेंट इंडिकेशन, ये क्या होता है वो देखते हैं। ये सारा मैं नोट्स दे दूंगा, अगर आपको लेना है लिखना हो लिख सकते हो। इसमें क्या होता है, एनी इंडिकेशन हुज मेजर डायमेंशन इज, देखो पॉइंट पकड़ो, उधर ध्यान मत रखो, उसको देखते रहना, वो कहीं जाएंगे नहीं। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया? यहां देखो इज लेस देन, क्या है? पॉइंट को पकड़ो तिवारी जी, नहीं तो पकड़ते रह जाओगे। सर समझ गया, समझ गया? 1.5 mm से छोटा होगा उसको तो बताना चाहिए था ना जी, इतना जल्दी तुम समझ रहे हो। लिखा है वो तो क्लियर, मतलब इतना अच्छा से पॉइंट बना दिया तो क्लियर लिखा हुआ है, पढ़ लिए फटाक फटाक। ये इंच में वैल्यू है, ये mm में। इज कॉल्ड नॉन रिलेवेंट इंडिकेशन। तो कितना सिंपल सा मैंने छोटा सा, ये मतलब मान लो इंडिकेशन आके वो 1.5 mm से छोटा। हाँ ये देखो ना, ये लेस देन या इक्वल, लेस देन का मतलब कम, 1.5 mm से कम रहेगा उसको बोलेंगे नॉन रिलेवेंट इंडिकेशन। आया समझ में कि नहीं आया? देखो यही से होता है, ट्रेनिंग लोगे और बुक से पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलता है। ट्रेनिंग वाला देखो क्रीम सब पॉइंट में आपको बता देता हूँ, आगे समझ में, यही समझाने का। अच्छे अच्छे लड़के लोग नहीं बता पाते, खाली उसको बता दिया समझा दिया, जो अच्छा इंटेलिजेंट लड़का वो समझ गया, अदरवाइज सब वही 200-250 वाले बच्चे वाला जो हिसाब किताब है उसको सर के ऊपर से जाएगा, कुछ पता नहीं है ये बक क्या रहा है कर कर। हम तुम्हें बताएंगे, प्रैक्टिकली दिखाएंगे, सबका तुमको बुक दूंगा, बुक के साथ साथ हैंड राइटिंग वाला नोट्स दूंगा, वीडियो भी दूंगा कि ये ले जाओ जी साहब जी, वीडियो भी ले जाओ, कभी भूल गए तो देख लेना, याद कर लेना। आया कि ना? इससे ज्यादा सुविधा क्या दे सकते? क्लियर है? और यही तुमको इंटरव्यू में जाओगे लास्ट पॉइंट पकड़ लेगा, जब देखेगा लड़का ठीक ठाक है तब यहाँ पे घुमा लेगा तुमको। आ गया? और यही सब लोग इंस्टीट्यूट वाले सब उतना नहीं बताते, लोग खाली कहेगा ये दो दिखा देगा, ये तीनों समझा देगा, बस हो गया, और ये पॉइंट समझा देगा, हो गया, इतना क्लियरिटी नहीं देगा। ठीक है, तो ये समझ में हो गया, आगे बढ़ सकते हैं हम। तो ये दो अपना क्लियर हो गया, ये लेस देन और इक्वल वाला है, ध्यान रख लो, आगे बढ़ रहे हैं। क्लियर है जी? अब तीसरे नंबर पे अपना क्या था? तीसरे नंबर पे था अपना राइट जी सर, नॉन रिलेवेंट क्लियर हो गया। तीसरे नंबर पे था हमारा रिलेवेंट इंडिकेशन। आ रहा है समझ में कि नहीं? दो क्लियर हो गया, वो लेस देन और इक्वल था 1.5 mm, 1.5 mm किसका? जो इंडिकेशन आया था, इसीलिए मैं हम लोग डिसकंटिन्यूटी वाला वर्ड यूज करते हैं। तो वो अगर 1.5 mm से लेस देन या इक्वल रहेगा तो किस कैटेगरी में आ जाएगा? नॉन रिलेवेंट इंडिकेशन की कैटेगरी में। ठीक है, अब है दूसरा रिलेवेंट, तीसरा रिलेवेंट इंडिकेशन। देखो एनी इंडिकेशन हुज मेजर डायमेंशन इज मोर देन, क्या है? मोर देन, ये इंच में वैल्यू है, ये अच्छा यहां से इंच, ठीक है, यहां से इंच में था, यहां से mm। क्लियर है भाई? सिंपल सा है, वो तो छोटा था बराबर था, उससे ज्यादा होगा तो किस में आएगा? आ गया कि ना आ गया? कोई डाउट है तो बताओ। बहुत ही अच्छा से मैं सिंपल वे में तुमको समझा रहा हूं, है तो बराबर इक्वल हो गया ना, इक्वल हो गया ना, तो आएगा ना लेस देन और इक्वल। देख रहे हैं, कह रहे समझ गए? लेस देन और इक्वल जो था नॉन रिलेवेंट में था, इसमें ग्रेटर था यहाँ पे, क्योंकि तुम बोले थे कि एग्जैक्ट आ गया, ठीक है, और कम हो गया तो किस कैटेगरी में आ जाएगा? नॉन रिलेवेंट में आ जाएगा। ठीक है, अब मोर देन ज्यादा हो जाएगा, यही तो दो ही तो होगा, या तो कम होगा या तो बराबर होगा, तीसरा ज्यादा होगा, तो ज्यादा वाला भी हम लोग देख लिए। क्या देख लिए? क्या आ गया? हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे रिलेवेंट इंडिकेशन। यहाँ पर कोई डाउट है तो बताओ। इतना अच्छा, इतना सिंपल तरीका में मैं गारंटी लेता हूँ कि तुमको, मैं नहीं कहता हूँ कोई नहीं सिखाएगा, सिखाएगा बहुत सारे है। मैंने जितना कोशिश हुआ बहुत अच्छे से सिखाया तुमको। मैंने क्या बोला था तुमको? आराम से रहो, जब टाइम आएगा सिखाएंगे,
आप जब टाइम आया सिखाने के लिए तो मजे में आराम से एंजॉय कर रहे हो। आ गया समझ में? तो इसीलिए यहाँ फोकस करना है। यहाँ फोकस नहीं करोगे तो कहीं और फोकस का चक्कर में रह जाओगे। ठीक है, घर तो जाना ही है। हाँ, यहाँ से खा रहे हो आराम में, पीजी में खा रहे हो, पनीर खा रहे हो, खीर खा रहे हो, आराम से सो रहे हो मजे में। हाँ, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई उठाने वाला नहीं है। घर पे रहेंगे तो पापा सुबह 4 बजे जगा देंगे, उठो रे उठो। क्लियर है? आप रेलिवेंट इंडिकेशन में क्लियर? अब देखो, रेलिवेंट इंडिकेशन का भी कुछ टाइप हो, देखो कितने बड़े हो सकता है, उसका भी तो कैटेगराइज करोगे ना, कितना बड़ा हो सकता है भाई। डिफेक्ट का भी अलग अलग साइज होता है, पोरोसिटी सब आ जाता है, पिन होल सब आ जाता है, तो उसको कैसे कैटेगराइज करोगे? क्लियर है? तो उसके लिए यहाँ पे क्या कर दिया, 2 टाइप्स ऑफ रेलिवेंट इंडिकेशन। रेलिवेंट इंडिकेशन को क्या कर दिया, 2 टाइप। देखो समझो, अब यहां वाला यही मेन पर लोग यहीं पे फंसते हैं, ज्यादातर लोगों को यही फंसाता है, लीनियर इंडिकेशन। क्योंकि सबको पता है छोटा वाला क्या है, ये तो एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है, वो तो चल जाएगा, इस कैटेगरी में आता है। फंसता है लोग यहाँ पे, क्योंकि हमेशा से बड़ा ही आता, 1.5 का तो बहुत ही छोटा है, सब यही फंसता है, और यही क्लियर नहीं होता लोगों का। आया कि नहीं आया समझ में? उसको छोड़ो, इसमें लगा हुआ ध्यान कहीं, फिर बाद में कहेगा सर जी फिर से एक बार समझाइए ना, मतलब खुद से पढ़ना भी है। हम कितने बार तुमको रिपीट करवाएंगे? सुविधा दे रहे थे, इसका मतलब थोड़ी नहीं कि भैया तुम हाँ जी सर जी कर दो। ट्रेन रुकने का सुविधा दिया कि चलो 5 मिनट हम रोक सकते हैं, वेट कर सकते हैं, तो इसका मतलब यही नहीं कि तुम कहोगे 2 मिनट और बढ़ा दो भैया। आया कि नहीं समझ में? क्लियर है? तो ये देखो यहाँ पे 2 आ गया, लीनियर इंडिकेशन, राउंडेड इंडिकेशन। आया समझ में कि नहीं आया? कोई डाउट तो नहीं है? अब ये दोनों फिर से समझा रहा, कंफ्यूज नहीं करना। लीनियर से लंबा, राउंड का यार वो ये कॉमन समझ जाओगे, फिर भी चलो मैं दिखाता हूँ क्या होता है। आया समझ में कि नहीं? अब लीनियर इंडिकेशन किसको कहते हैं, सब यहीं पे फंसता है, ये वाला पॉइंट बहुत अच्छे से समझना। तुम जो पूछे थे इंटरव्यू में पूछता है, यही सब मैंने बोला, यही सब चीज पूछेगा तुमको, यहाँ फंसाएगा तुमको, वो छोड़ देगा यही फंसाएगा। उसको पता है वो एक्सेप्टेंस सेक्रेटरी में आ जाता है और ये सब में फंस जाता है। या कोई इंडिकेशन दे देगा, कहेगा ये किस कैटेगरी में आता है बताओ। आया समझ में कि नहीं तुम्हारी जी? तो लीनियर इंडिकेशन जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं वो देखते हैं। पहले हमारा लीनियर इंडिकेशन है तो उसको हम लोग देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये देखो क्या होता है, इज हैविंग लेंथ ग्रेटर देन, वर्ड देखो, लेंथ का मतलब एल, ये ग्रेटर देन 3 टाइम ऑफ विद, विद इसको बोलते हैं चौड़ाई को डब्ल्यू। आगे समझ में? चौड़ाई, लेंथ भी और चौड़ाई भी। क्लियर है? डेप्थ तो इसमें तुम लोग फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे डीपीटी में, एमपीटी में। अगर तुमको ज्यादा बड़ा है तो कर सकते हो, अगर आपको फिजिकली करने का पॉसिबिलिटी हो रही है तो आप कर सकते हो, एक्सेसिबिलिटी है तो कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे तो कोई मिलता नहीं है। आगे समझ में कि नहीं आया? तो तुम लंबाई देखोगे चौड़ाई देखोगे। आ रहा है कि नहीं समझ में? यूटी में सब